ये पंटर लोग को कॉल लगा तो। ठीक है, लगाता हूँ। ले। उठाया क्या? नई रिंग जा रही है। ए चलो सब आ जाओ, काम मिल गया है। और हाँ, थोड़ा जल्दी आना। तुम लोग पहुंचो, मैं भी पहुंचता है। ये देखो पंटल लोग, इतना सारा माल है, उठा लो अपना अपना। मेरे लिए तो कुछ खास होगा ना? अरे हाँ मैडम, आपके लिए तो खास है ना। अरे ये लीजिए आप लो। क्या बस इतना ही? अरे एक और है आपके लिए, ये लो। अरे धन्यवाद साहब। ये चलो उठा लो अपना अपना। चल तू बोला ये ले ले, बहुत कमा रहा है आजकल तू। ऐश कर जा। देख भाई, तू तो अपना ही आदमी है, ये सब अपना है। चल ठीक है। आंटी टोस्ट देना। देती हूँ, ये लो। पैसा? पैसा देता हूं ना, पैसा बहुत है अपने पास। देखोगे? ये देखो। अरे यार, कौन सुबह सुबह मुझे फोन कर रहा है यार? अरे यार। हेलो। हेलो हेलो अंकल, आप कैसे हैं? कौन? अरे मैं तो ठीक हूँ, मगर आप कौन बोल रहे हो? अंकल मैं निर्जा, आपके बचपन के दोस्त रामजी भाई की बेटी। रामजी भाई? अरे अच्छा अच्छा, वो रामजी भाई। हाँ बोलो बोलो। हाँ अंकल, पापा बहुत बीमार है, हमें अर्जेंटली 25,000 की जरूरत है। अरे बेटा, आप रोना बंद करो, आराम से ढंग से बताओ क्या हुआ। अंकल पापा को अटैक आया है और मेरा भाई भी बाहर है थोड़े काम से। आप प्लीज सर मुझे दे दीजिए, मैं आपको पक्का 4 दिन में भाई आएंगे तो पैसे वापस कर दूंगी। अरे मैं भेजता हूँ ना, भेजता हूँ। लास्ट में 475 है ना? हाँ देखो, आ गया। हाँ अंकल, हो गया अंकल। ठीक है, और किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बोल देना मुझे। हाँ बिंदास बिंदास। ओके। थैंक यू अंकल। देखा आंटी? बोलो कितने हुए? 10 रुपए। 10 रुपया? अभी ऑनलाइन करता हूं। लो 50 कर दिए। अब बहुत पैसा है अपने पास। चलो आंटी, मिलते हैं फिर।
वो तूने लोन का अप्लाई किया था तो क्या हुआ? हाँ किया तो है, शायद हो जाएगा। हो जाए तो अच्छा है। हाँ हो जाए तो अच्छा ही है। मेरी दवाई का पैसा तो निकल जाएगा। हेलो, हाँ कौन? हेलो मैम, 2 लाख का लोन अप्रूवल हुआ है, तो मैम अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएंगी। जी बताइए क्या क्या चाहिए होगा? पैन कार्ड नंबर मैम, एक आधार कार्ड नंबर और अकाउंट डिटेल्स मैम। लिखिए। आधार कार्ड 234962520004। पासबुक अकाउंट नंबर 2010504444। ओके मैम, एक OTP आया होगा, वो दीजिए। जी बताती हूँ, लिखिए 2349। ओके मैम, 30 मिनट में आपके अकाउंट में 2 लाख जमा हो जाएंगे। आपका दिन शुभ है, धन्यवाद। धन्यवाद। अल्लाह का शुक्र है हमारा लोन पास हो गया। चलो अच्छा है, मेरी दवाई का पैसा तो निकल जाएगा। आपका नाम? साहब मेरा नाम जैस्मिन पठान है। मैं घर बैठे टेलरिंग का काम करती हूँ और मेरे शौहर फ्रूट का ठेला लगाते थे, पर पिछले महीने उनको पैरालिसिस का अटैक आया। उसकी वजह से वो तब से बिस्तर पे है। ओके, जो भी हुआ आपके साथ उसको विस्तार में बताएगी आप? साहब मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। फिर मैंने वो मोबाइल में पर्सनल लोन की एड देखी और सारी डिटेल्स भरी। मेरे 2 लाख का लोन पास हो गया था साहब। उसके बाद दूसरे दिन पता चला मेरे खून पसीने की कमाई के 35,000 किसी ने निकाल लिए साहब। वो 35,000 मेरे लिए 35 लाख बराबर थे। ठीक है, हम जांच करते हैं, कोशिश करेंगे कि आपका पैसा मिल जाए। हम इंक्वायरी करेंगे, अभी आप जा सकती है। जी शुक्रिया। नाम? बिमल उपाध्याय साहब। अरे वो तो आप बता चुके हैं, आपका नहीं, वो मैरिज ब्यूरो वालों का। साहब सुखदेव मिश्रा साहब। शुरुआत में सिलेक्शन के लिए 2-3 लड़कियों के फोटोग्राफ भेजे थे मुझे कोई पसंद नहीं आई। फिर उन्होंने एक और लड़की का फोटोग्राफ भेजा और कहा कि वो लड़की वालों को मेरी प्रोफाइल बहुत पसंद आई है और वो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं। अगर मैं मैरिज ब्यूरो की 10,000 फीस भर दूँ ना तो मेरी मीटिंग फिक्स करवा देंगे उनके साथ। रजिस्ट्रेशन के 5,000 और दूसरे 10,000। फिर? साहब मैंने भर दिए और उन्होंने कहा कि लड़की वाले मेरी इनकम प्रूफ मांग रहे हैं। साहब मैंने पासबुक की एक फोटोकॉपी उन्हें व्हाट्सएप पर भेजी और साथ में ATM कार्ड का फोटो भी। साहब मुश्किल से 4 से 5 घंटे हुए होंगे कि मेरे अकाउंट से सीधे 2.5 लाख रुपए गायब हो गए। हेलो, कौन बोल रहे हो? हेलो मैम, मैं राजेश तिवारी बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात चांदनी जी से हो रही है? हाँ जी। मैम आपका ATM कार्ड एक्सपायर हो गया है। नहीं जी, नहीं तो। मैम हमारी बैंक की सिस्टम में एक्सपायर दिखा रहा है। ओके जस्ट अ मिनट। जी एक्सपायर डेट तो यहाँ पे अभी 2027 दिखा रहा है। ओके मैम, अभी सिस्टम अपडेट में ऐसा दिखा रहा है कि आपका ATM कार्ड एक्सपायर हो गया है। मैम अपना ATM कार्ड नंबर और CVV पिन देंगे तो नया कार्ड आपके घर आ जाएगा। तो रुक साले। हेलो मैडम, मैं आपके क्लब की मेंबरशिप लेना चाहता हूँ और आपके क्लब की एक्टिविटी के बारे में आप मुझे कुछ बता सकते हैं? नेहा जी। हाँ जी, आपकी बात नेहा से हो रही है। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। मैं आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी, अल्पेश मकवाना।
ओ हाउ स्वीट। हाँ तो अल्पेश जी, हमारे क्लब की मेंबरशिप 20,000 की है। जो लड़की अपने अकेलेपन से, तन्हाई से उब चुकी है और जो औरतें अकेलेपन से परेशान हैं, उनसे आप बात करके अपनी तन्हाई को दूर कर सकते हैं। जिसे एक सच्चे दोस्त और प्यारे साथी की जरूरत है, आप उनसे बात कर सकते हैं। हमारे क्लब के मेंबर आपको कांटेक्ट दे देंगे, बट उसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। अलग से? हाँ जी। अरे पर ओके, उसका क्या चार्ज होगा? उसका सिर्फ बहुत कम है, सिर्फ 5,000 रुपए। नेहा जी सॉरी, पर ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम नहीं हो सकता? ओ कम ऑन अल्पेश जी, आपको एक सच्चे दोस्त और प्यारे साथी की जरूरत है और तुम कीमत लगाने बैठ गए। ठीक है मैडम, मुझे पैसे कैसे भरने होंगे? हम आपको एक अकाउंट भेजते हैं, उसमें आप 35,000 पेमेंट कर दीजिए। वो क्या है ना, हमारा सारा काम लीगल तरीके से होता है, तो आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा। अकाउंट नंबर भेज दो, मैं उस पर डाल दूंगा। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। बैठिए। थैंक यू। तो मिस्टर दक्षेश खत्री, क्या आपको नहीं पता कि हर बैंक रेगुलर अपने कस्टमर को टेक्स्ट मैसेज करती है कि पिन, OTP और पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करना चाहिए? हाँ मैडम, मुझे भी पता है, पर जिस व्यक्ति ने मेरे से कॉल पे बात की ना, वो बिल्कुल फ्लुएंट अंग्रेजी में बात कर रहा था। उसका बात करने का तरीका बिल्कुल बैंक मैनेजर जैसा ही था। मुझे कतई शक नहीं हुआ। उसने बैंक डिटेल्स और KYC बनाने के बहाने मेरे से सारे डिटेल निकलवा लिए और मैंने दे भी दी मैडम। ओके, कितने गवाए? 3.5 लाख। 1 मिनट। हेलो। हाँ मैम। मैं रीलातिसा बात कर रही हूँ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से। हाँ मैम, आपने हमारी कंपनी का प्रीमियम भरा है बिना किसी ब्रेक के, तो हमारी कंपनी आपको एक एक्टिवा गिफ्ट कर रही है। तो मैम क्या आप अपना एड्रेस बता सकती हैं? हाँ जी, लिखिए। हाँ जी बोलिए। A लाइन 405 बोका नगर 300058। हेलो मैम, क्या आप फिर से एड्रेस बता सकती हैं? हाँ, लिखिए। जामताड़ा। शिट यार, पुलिस वाली को ही लगा दिया। किस तरह ये सब कुछ हुआ? और सर जी, उस दिन तो मेरा वीक ऑफ था सी, और मैं घर पर आ सी सर। ओए परमीते, की होया? ओए तेरा कॉल बज रहा सी, आके उठा ले। तुझसे उठा लेंदे तो केड़ा पावर टिक जोंदा। अल्ले गुस्से हो गया सी। हाँ जी। हेलो मैम, मैं बीकानेर से ख्याति बात कर रही हूँ। आपको किसका काम है वो दसो ना। मैम मुझे आपका ही काम था। मैम मुझसे एक गलती हो गई है। कौन बोल रहा है? मैनू समझ नहीं आंदी। मेरी रोटी जल रही है, आप बात कर लो। ठीक है ला। हेलो जी। हेलो सर, आई एम रियली सॉरी। मैं आप लोगों को इन सब में परेशान कर रही हूँ। मेरा नाम ख्याति है, मैं राजस्थान बीकानेर में रहती हूँ। हाँ जी बोलिए। सर आई एम रियली सॉरी, मुझसे एक गलती हो गई है। आपके नंबर की लास्ट डिजिट 77 है और मेरे 88, तो मेरा गलती से 77 दर्ज हो गया है। सर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मुझे वो OTP नहीं मिलेगा तो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आएगा। सर प्लीज। हाँ जी, 3478 जी। थैंक यू सर। किसी दा भला करन गए सी और इदा ये फल मिला सानू। सर कुछ करना सर जी। अरे यार, उसका ना हर बार का हो चुका है। जब भी कहीं घूमने जाने का नाम आता है ना, उसका कोई ना कोई नाटक शुरू हो जाता है। क्यों? राहुल ने इस बार क्या कर दिया? उसने इस समर वेकेशन में मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे गोवा घुमाने लेके जाएगा। तो उसमें नाटक क्या किया उसने?
मना कर दिया यार उसने। बोल रहा है कि ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज्यादा है, ये है वो है, सब फालतू की बात है। और अब तो बोल रहा है कि पैसे भी नहीं है। यार ऐसा भी कोई कैसे कर सकता है? तो तू उसे समझने की कोशिश करना। एक सेकंड यार। हेलो मैम, मैं जोगी टूर में से बात कर रहा हूँ। आपने ऑनलाइन टूर के लिए सर्च कर रहे थे। हम हमारे लकी कस्टमर को फ्री टूर प्लान करके देते हैं। तो आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आप आपकी डिटेल वेरीफाई करवा सकते हैं। हाँ ओके, क्या डिटेल्स भेजनी होंगी? मैम आधार कार्ड, पान कार्ड और 2 फोटोज। ओके वेट करिए, मैं भेजती हूँ, 1 सेकंड। किसका फोन है? देखिए आ गया क्या? यस मैम, अब एक OTP आएगा। OTP? यार OTP तो किसी को नहीं देते ना? हाँ मैम, हम ऑफिस में से सीधा आपको फ़ोन करके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वरना आपको फालतू में ऑफिस में आना होगा और हम हमारे कस्टमर को तकलीफ नहीं देते। ओके नाइस, 1 सेकंड में भेजती हूँ। किसका फोन है? 1 मिनट। 3324। थैंक यू मैम। किसका फोन था? अब तो टूर जो है ना फ्री में प्लान हो चुका है, अब कैसे मना करेगा राहुल? दिखा 1 मिनट। वाओ नाइस। अरे 1 मिनट, ये देख तेरे बैंक से मैसेज आया है। क्या आया है? 1 मिनट, लेट मी चेक। ओह माय गॉड, तेरे बैंक से 59,000 कट हो गए हैं। देख। यार ऑनलाइन स्कैम का जमाना है, तू क्या कर रही है? 59,000 चले गए तेरे। भैया पुलिस की तरफ ले लो ना, जल्दी पुलिस स्टेशन की तरफ। तू शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, हम कंप्लेन करेंगे। भैया प्लीज जल्दी करो, शांत हो जा तू, शांत हो जा। वो OTP मांग रहा था, तभी मुझे नहीं देना चाहिए था। अच्छा मैम साहब, मैं चलती। हाँ, कोई काम लगे तो मुझे बताना, मैं आएगी तुम्हारी हेल्प के लिए। अभी 40,000 खाते में पड़े, 25,000 गुड़िया के फीस भरूंगी, बचे 15,000 में मस्त महीना चलाएगी मैं। हेलो मैडम, नमस्कार। मैं निकुंज बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी से आपको लॉटरी लगी है। 42 इंच का LED टीवी है, तो हम आपको भिजवा रहे हैं। आप एड्रेस लिखवाएंगे प्लीज? हाँ लिखो साहब लिखो। 22 नंबर खाओ गली, नाईगांव, मुंबई। हाँ साहब, मस्त बड़ी वाली टीवी आएगी ना, सैमसंग की। हाँ मैडम, अच्छा आएगा टीवी। हाँ मैडम, सैमसंग कंपनी का आएगा। चांदनी जी, ये आपका ही नंबर है? हाँ साहब, मेरा ही नंबर है, मेरा। ओके, 1 मिनट वेट कीजिए मैडम। मैडम, एक OTP आया होगा, 4 डिजिट वाला नंबर, वो लिखवाएंगे प्लीज? हाँ साहब, हाँ लिखो। हाँ मैडम, बोलिए। 2034। अच्छा साहब सुनो ना, टीवी तो मस्त आएगी ना? हाँ, वो क्या है कि थोड़ी जल्दी भिजवा देना, वो हमारी गुड़िया का बर्थडे है, तो हम उसको गिफ्ट करने का सोच रहे थे। ओके मैडम, धन्यवाद। अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत हो तो आप मेरे को इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आपका गिफ्ट आपके घर में 2 दिन में पहुंच जाएगा। हाँ साहब, हाँ ठीक है साहब, ठीक है। मजा आ जाएगा मुझे। यस। आए दिन अखबार, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया ऐसे ही वारदातों से भरे हुए हैं, जिसे हम साइबर क्राइम कहते हैं।
इस देश का कोई भी राज्य, कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा होगा जहां कोई ना कोई ठगा ना गया हो और ठगा जा ना रहा हो। हर ठगी के साथ ठगने के नए नए आइडियाज सुनने को मिलते हैं। रोजाना सैकड़ों परिवार इस ठगी का शिकार बनते हैं और बर्बाद होते हैं। एक ऐसा ही किस्सा गुजरात से भी सुनने में आया है। तो चलिए देखते हैं एक और किस्सा। मोटा मोटा ना 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 मोटा भाभी कृष्णा मोटा भाई मोटा भाई मोटा भाई साहब आत्महत्या लग रही है मुझे। बाहर लेके आओ। आप बाहर आइए, बात करनी है। सॉरी, लेकिन मुझे कुछ सवालात पूछने पड़ेंगे आपसे। आप मृतक के क्या लगते हैं? मैं मृतक का छोटा भाई हूँ साहब। ये सब कैसे हुआ, थोड़ा डिटेल में बताएंगे? साहब 2 हफ्ते बाद मेरी भतीजी कृष्णा की शादी थी साहब। चलो मोटा भाई, तो अभी सारा काम खत्म हो गया है, मैं निकलता हूँ, कल सुबह फिर आता हूँ। अरे पर कल तुम मगन भाई से मिलते आना और कहना मेरी कृष्णाड़ी की शादी है तो वो नया वाला मंडप लाए है ना, वो लगाना है। वो मोटा भाई आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। मैं मगन को ये भी बोल दूंगा कि नया मंडप लगाए, और अगर उसने नया मंडप नहीं लगाया ना तो उसको पैसे ही नहीं देंगे मोटा भाई। तो मैं चलूं? अरे खाना तो खा के जाइए शकरा भाई। अरे भाभी अभी कहाँ खाने का नाम दे दिया आपने। घर पे कुसुम मेरा खाने पे इंतजार कर रही होगी, और अगर मैं टाइम से नहीं गया ना तो ककड़ाहट करेगी वो अलग, और बर्तन मांजने पड़ेंगे वो अलग। तो भाई साहब मैं तो चलता हूँ। अरे काका जाना ही है, चाय तो पीते जाइए। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलो अभी मेरी कृष्णाड़ी ने सकन किया है तो मैं चाय पी लेता हूँ, और वैसे भी मेरी कृष्णा के हाथ की चाय पीने के लिए तो मैं चीता से भी खड़ा हो सकता हूँ मोटा भाई। अरे ऐसा क्यों बोलते हो, कुछ अच्छा शुभ बोलो, नहीं तो चाय नहीं मिलेगी। अरे भाभी ऐसा जुल्म मत करो। 2 हफ्ते बाद तो मेरी कृष्णाड़ी की शादी हो जाएगी, ससुराल चली जाएगी, तो फिर इसके हाथ की चाय पीने के लिए हम सब लोग तरस जाएंगे। क्यों कृष्णाड़ी, है ना? क्यों तरस जाओगे काका, मैं कौन सा दूसरे शहर जा रही हूँ। गाँव में पिए और गाँव में तो सासरी है काका, जब मन करे तब बुला देना, चाय बनाने आ जाऊंगी मैं। देखा मोटा भाई, मेरी कृष्णाड़ी कितनी बड़ी हो गई है ना भाभी। वाह हमारी दिकरी। मैं आती हूँ चाय बना के। हेलो, मैं अशोक बोल रहा हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। क्या मेरी बात डाया जी से हो रही है? एक मिनट चालू रखना। अरे कृष्णा को बुला दो। हाँ मैं बुलाती हूँ। कृष्णा, इतनी रात को कौन है? अरे पता नहीं, साहब है बैंक से। हेलो मैम, मैं SBI कस्टमर केयर सर्विस से बात कर रहा हूँ। अकाउंट अपडेट के लिए कॉल है, तो क्या आप अपना अकाउंट नंबर कंफर्म करवा सकती हैं? पापा बुक, पासबुक।
लिखिए 3800120701। ओके मैम, आपका एड्रेस? धोड़ा कुआ गांव, गांधीनगर। ओके, आपका मकान नंबर? मकान नंबर 22D। ओके मैम, लैंडमार्क? मतलब क्या साहब? आसपास की कोई फेमस जगह? रामापीर मंदिर के सामने। ओके मैम, आपके फोन पे एक OTP आएगा, वो लिखवाइए प्लीज। लिखिए 2207। ओके, थैंक यू मैडम, शुभ रात्रि। लो पापा फोन। अजीब है, मोटा भाई है बैंक वाले भी रात को 9 बजे फोन करते हैं। ये जमाना बदल गया है शकरे। अब सिर्फ किसानी नहीं, हर कोई दिन रात मेहनत करता है। क्या जमाना मोटा भाई। मैंने और मेरे भाई ने खेतर बेच के पैसे का इंतजाम करने का सोचा था साहब। खेतर का सौदा भी हो गया था साहब। ये तो मर गए, इन्होंने आत्महत्या कर ली साहब। फोन आया था किसी का बैंक से। बर्बाद हो गए साहब। मैंने समझाया था इनको कि ऐसे मत करो, आप मर जाओगे तो कैसे चलेगा। बर्बाद हो गए। आप चिंता न करें, हम जांच पड़ताल करके कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है? कुछ साल पहले अमिताभ बच्चन पर भी एक फोन आता है। फोन करने वाले ने खुद की पहचान एग्जीक्यूटिव मैनेजर की दी और अकाउंट से 11 लाख गायब। एक ऐसा ही फोन दिल्ली के मिनिस्टर को भी जाता है। बैंक वाले ने कहा ये फोन आपके बैंक अकाउंट को अपडेट करने के लिए है, पर ये तो मिनिस्टर थे। उन्हें ये खुद पे इतना भरोसा था कि भला मुझे कैसे कोई ठग सकता है। उन्होंने अपने ही भरोसे की कीमत पूरे 21 लाख रुपए चुकाए। केरल के MP के पास भी एक ऐसा ही फोन जाता है और नतीजा 3.5 लाख रुपए। और अब हम बात करते हैं हमारे गुजरात की। गुजरात की ONGC की उच्च पोस्ट की रिटायर्ड महिला को भी एक ऐसा ही फोन जाता है और उन्हें बातों में फंसाकर उनके बैंक अकाउंट से पूरे 60 लाख रुपए गायब कर दिए जाते हैं। अगर हम ऐसी ही लिस्ट बनाए तो लिस्ट बहुत ही लंबी बनेगी, जिसमें बॉलीवुड के एक्टर्स, डायरेक्टर्स, सिंगर्स, कहीं सारे लोग शामिल हैं। और सिर्फ यही लोग नहीं, इवन पुलिस ऑफिसर्स भी। देश भर में 80% जो केसेस बनते हैं वो एक ही जगह से आए गए हैं, और वो जगह जहां बिजली मुश्किल से 5 या 6 घंटे ही आती है। उन 5 या 6 घंटों में ये लोग अपना लैपटॉप, मोबाइल फोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं, और बाकी बचे हुए 17 या 18 घंटों में ये लोग ठगी का गोरख धंधा करते हैं, जहां सारे राज्यों की पुलिस छापेमारी कर चुकी है। उस जगह का नाम है झारखंड स्थित जामताड़ा। पर अब सवाल ये उठता है कि जामताड़ा साइबर क्राइम का हब कैसे बन गया। इस सवाल के जवाब के लिए हमें 12 या 13 साल पीछे जाना पड़ेगा। जामताड़ा का युवा वहां बेरोजगारी के चलते बड़े बड़े शहरों में जाने लगा, जैसे मुंबई, बेंगलुरु, कलकत्ता। उस वक्त मोबाइल में गेम आया करती थी, जिसमें हीरो की आंखें दिखाई देती थी और कहा जाता था कि इसे पहचानिए, और बदले में इनाम की लालच। और जैसे ही कोई गेम खेलता है तो कहा जाएगा कि अब जीत के बहुत ही करीब है। इस अकाउंट में 25 या 50 रुपए डाल दीजिए और इनाम पाइए। और वो गेम खेलने वाला उस अकाउंट में जैसे ही 25 या 50 रुपए डालेगा, वो नंबर तुरंत ही बंद हो जाएगा, और जामताड़ा का कहीं युवा इसका शिकार बन चुका था। ऐसे ही सिलसिला शुरू हुआ। पहले उन लोगों ने शुरू किया कि मोबाइल से रिचार्ज कैसे चुराना है, और उसके बाद बैंक से पैसे कैसे उठाने हैं। पर बैंक से पैसे उठाने में एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ रही थी, और वो दिक्कत आ रही थी लैंग्वेज की।
जी हाँ, लैंग्वेज की, क्योंकि बैंक मैनेजर अगर फोन करेगा तो वो ज्यादातर इंग्लिश में ही बात करता है। और ये सारे लोग जामताड़ा वाले, जहां ना तो अच्छी शिक्षा है और ना ही नौकरी धंधा। इन लोगों को इंग्लिश कहां से आएगी? पर है तो ये लोग स्मार्ट, क्योंकि ये लोग ठगी का धंधा करते हैं। इसलिए इन लोगों ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया। और कुछ युवाओं ने तो बकायदा अंग्रेजी बोलने की तालीम ही ले ली। और वहीं लोग फिर जामताड़ा जाकर दूसरे लोगों को भी तालीम देते थे। और तालीम ऐसी वैसी नहीं, उस तालीम में सारे बैंक में जो लोग काम करते हैं उसकी ओरिजिनल ऑडियो सुनाई जाती थी। अब गलती की कोई गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं। मैं हूं शिवानी, मैं अब अलविदा लेती हूं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।